हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। कैसे हैं सब। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। आज की जो खबर है बिहार को लेकर है। और बिहार एक से बढ़कर एक अच्छी वैकेंसियां दिए जा रहा है अपने राज्य में और उनको पूरा भी करा रहा है। वैसे इस बिहार राज्य ने पुलिस भर्ती जो निकाली है वो भी बहुत बड़े संख्या में निकाली है। ठीक है, इसके लिए सारी की सारी जानकारी आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मिलेगी। जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर कटिंग हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ पे आपको ये न्यूज़पेपर कटिंग दिख रहा है। बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे बिहार सरकार ने। अगर जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है इस काम के लिए। ठीक है, एक सुखद सुखद, आप इसको लम्हा मान सकते हैं, सुखद एक न्यूज़ मान सकते हैं। आने वाले विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका मान सकते हैं, जो भी मानना हो। देखिए यहाँ पे अभी नव चयनित इन्होंने जो अभी नया चयन किया गया है, नए जो भर्ती में शामिल हुए हैं जो भी स्टूडेंट्स, लगभग 21,391 पुलिसकर्मी जो हैं उनको अभी नव चयनित प्रदान किया गया है, नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, अब जो राज्य में आने वाली बहाली है पुलिसकर्मियों के लिए वो लगभग 42,609 सिपाहियों की बहाली जल्द ही होगी। ये सीएम का कथन है। सीएम के कथन हर राज्य में जाते हैं। यूपी के राज्य के सीएम हैं वो भी एक से बढ़कर एक कथन देते हैं। बिहार राज्य के सीएम हैं वो भी एक से बढ़कर एक कथन देते हैं। झारखंड के हैं वो भी देते हैं, तो राजस्थान के हैं वो भी देते हैं। हर एक राज्य के सीएम अपने अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट पे कितना खरा उतरते हैं, कितने हद तक उस पर काम किया जा रहा है, अपने अधिकारियों को किस स्पीड से वो लोग काम करा रहे हैं और कितना योगदान दे रहे हैं अपने कथन का लोगों की रोजगार के लिए, लोगों की बेरोजगारी के लिए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, देखो सबसे बड़ा रोजगार एक मुद्दा होता है पूरे राज्य के लिए। अगर रोजगार है तो राज्य आगे है, रोजगार नहीं है तो राज्य पीछे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है पुलिस कर्मियों के लिए है। बात क्या है कि बिहार में 42,609 सिपाहियों की बहाली शीघ्र होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। ठीक है, जब ये नियुक्ति पत्र बांटे गए थे उसी दौरान ये घोषणा भी की गई है कि आने वाली जो बहाली है वो लगभग 42,000 पुलिस कर्मियों की होगी। उन्होंने कहा कि इनमें 19,838 पदों पर बहाली की लिखित परीक्षा अगले ही महीने जुलाई में हो रही है। अब मतलब ये जुलाई जो आ रहा है शायद इसमें नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तो अखबार कटिंग में तो आ ही गया है, नोटिफिकेशन इस जुलाई में आ जाए, जुलाई के लास्ट तक आ जाए, जब भी आ सकता है। इसके बाद बचे हुए 22,771 पदों पर बहाली का काम तेजी से होगा। वे शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन स्थित बापू सभागार में नवचयनित 21,391 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। देखिए यहाँ पे 42,609 जो आपको पद दे रखे हैं, इसमें से इन्होंने जुलाई के लिए लगभग 19,838 इतनी वैकेंसियों की घोषणा तो इन्होंने जुलाई में कर दी कि हम लोग जुलाई में निकाल देंगे। बाकी के जो पद हैं लगभग 22,771 पद बचते हैं, उनकी जल्द ही आगे से बहाली निकाली जाएगी। शुरुआती दौर से आपका लगभग 19-20 हजार से स्टार्ट होगा और बाद में इस भर्ती के बाद ये वाली जो संख्या है इस पे भी तेजी से काम किया जाएगा। और आगे देखा जाए बात तो क्या क्या चीजें हुई है। देखो एक और बहुत बड़ी बात बाहर निकल के आई है कि हर राज्य में पुलिसकर्मी है और हर राज्य में महिला पुलिसकर्मी भी है, पुरुष पुलिसकर्मी भी है। लेकिन आज के टाइम पे यूपी से भी ज्यादा बिहार में महिला पुलिसकर्मियां हैं। देखिए बिहार पुलिस में 36,000 महिलाएं, जो देश में सर्वाधिक हैं। सबसे ज्यादा जिस राज्य की महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार राज्य बन चुका है। लगभग 36,000 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं वहां पे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतीश सरकार के लिए, बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। ठीक है, और बात और आती है कि बिहार में जो पुलिस कर्मियों की संख्या होगी वो लगभग 2,30,000 के आसपास रहेगी। जो इन सभी भर्तियों के बाद अगर चर्चा करी जाए या एक गणना निकाली जाए
तो ये जो संख्या होगी लगभग 2,30,000 के आसपास हो जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार से पहले बिहार पुलिस में कुल बल की केवल 51,000 थी, कहाँ 2,29,000 और कहाँ 51,000, ठीक है। पहले ये पुलिस वर्ग और महिला वर्ग दोनों को मिला के इतनी संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद है, इसके विरुद्ध 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि 2006 से ही पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2013 में पुलिस की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया है और पुलिस बल की संख्या 1,10,000 हो गई है। और फिर कब हुई है ये? 2022 में। 2022 में ये संख्या 1,10,000 हो गई। 2023 में ये संख्या 2,29,000 हो गई है और 2025 अब चलने वाला है, तो 2025 में देखिए ये संख्या कहां से कहां पहुंचती है, ठीक। अब इसमें सबसे स्पष्ट बात जो बहुत अच्छे से बताइए, एक कथन का एक दौरा होता है, हर एक स्टेटमेंट का एक मजबूती होती है ना, व्यक्तित्व झलकता है उस चीज के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आप देखिए क्या कहा है इन्होंने, यूपी के जो यूपी क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है कि अपराध करने वालों से सख्ती से निपटे, उन्हें स्पष्ट संदेश देते हुए जो गड़बड़ करता है उसे छोड़े नहीं। आप लोग अच्छे से काम कीजिए, जो पुलिस वाला अच्छा काम करता है जनता उसकी तारीफ करती है। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं झलक रही है कि बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। जो एक सामाजिक रूप से, एक नैतिक रूप से जो कथन कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया है। पुलिस वालों का काम है अपराध को कम करना, अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आना, ठीक है। और हर एक पुलिस वाले को अच्छे से अपना काम करना चाहिए ताकि लोगों की नजर में पुलिस विभाग की एक इमेज बन सके, ठीक है। तो यही सब बातें थी। हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार सरकार, अध्यापकों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, टीचर वैकेंसी के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा था उन्होंने। और हाल ही में उन्होंने ये निकाला है अभी बीपीएससी 71 वाला वो निकाला था, 30 जून उसका लास्ट डेट था आज का शायद। और अब ये पुलिसकर्मी वाली बात आई है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार युवाओं के लिए। आपको तो गर्व है आज, जो भी आज बिहार के अंदर है अपने आप पे गर्व करता होगा कि हम लोग बहुत अच्छी सरकार के बीच में, है ना। चलो ठीक है, अब वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करेंगे सही, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे नए नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद।